जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं नवरात्रि की। जैसे सभी को पता है कि पितृपक्ष समाप्त होते ही नवरात्र आरंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, नवरात्रि से पहले लगने वाला है सूर्य ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को नहीं पता है तो आपको बताना चाहेंगे कि नवरात्रि से एक दिन पहले सूर्य ग्रहण लग रहा है और क्या कर सकते हैं कि क्या घट स्थापना आप कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या असर देखने को पड़ेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं। दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि से पहले एक दिन पहले सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन भक्त घट स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, घट स्थापना करते हैं तो क्या असर पड़ेगा इस सूर्य ग्रहण का उस पर। तो दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार हर साल में 4 बार आता है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि 2 बार आते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा जी की विधिवत पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। और नवरात्रि का पर्व हर साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को तिथि को मनाया जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस साल नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में घट स्थापना पर ग्रहण का क्या असर पड़ेगा या कोई असर नहीं पड़ेगा, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण 2024। जी हाँ दोस्तों, इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगने वाला है। हमारे भारत के समय अनुसार 2 अक्टूबर को रात्रि 9:13 से सूर्य ग्रहण आरंभ हो जाएगा और इसका समापन अगले दिन 3 अक्टूबर को यानी कि तड़के 3:17 तक रहेगा। यानी कि इसका समापन जो है सुबह के 3:17 पर खत्म होगा। दोस्तों, नवरात्रि पर सूर्य ग्रहण का कितना असर पड़ेगा तो इसे जरूर सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बता दें कि इस साल 2024 चल रहा है। शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर 2024 से होगा। हमारे ज्योतिषियों के द्वारा बताया गया है कि इस सूर्य ग्रहण का चैत्र नवरात्र पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 3 अक्टूबर की सुबह भक्त बिना किसी चिंता के देवी की चौकी की स्थापना कर सकते हैं और तय मुहूर्त, जो भी उसका मुहूर्त है, उसमें घट स्थापना कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से शुरू होगा और इसका समापन सुबह 7:22 पर होगा। तो दोस्तों, जो लोग घट स्थापना करना चाहते हैं, सुबह 6:15 से शुरू हो रहा है और 7:22 पर इसका समापन हो रहा है। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। जो लोग घट स्थापना करने वाले हैं वो उससे पहले क्या कर सकते हैं, आप जरूर सुनिए इसे, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है और इसका असर हमारे ऊपर ना हो, इसलिए आपको ये करना जरूरी है। ग्रहण को दूषित काल माना जाता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के बाद पूरे घर को आप गंगा जल से शुद्ध जरूर कर लें। इसके बाद तुलसी के पौधे पर भी गंगा जल छिड़क दें। जब पूरा घर शुद्ध हो जाए तो स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिएगा। इसके बाद ही विधि विधान से घट स्थापना या कलश स्थापना आप करिएगा। नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि से करनी चाहिए, यानी कि जिस समय जिस मुहूर्त में आपको बताया है हमने, उसी मुहूर्त में आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बताया कि आपको क्या क्या करना है और इसका ग्रहण का असर जो है हमारे घट स्थापना में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको जिस मुहूर्त में बताया गया है उसी मुहूर्त में आप कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण एक दिन पहले है, जैसे कि हमने बताया। बहुत से लोग असमंजस में हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि शुरू है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, घट स्थापना करने से पहले आप ज़रूर कर लें ये काम, और इसका ग्रहण का असर हमारे नवरात्रि में घट स्थापना में कोई भी इसका असर नहीं पड़ेगा।
दोस्तों इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होगा। पहले दिन घट स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर के दिन होगा। 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और विजयदशमी मनाई जाएगी। दोस्तों क्या है माता की सवारी? इस बार माता जी कैसे आ रही हैं? नवरात्रि के दौरान माता की सवारी वार के अनुसार तय होती है। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार और सोमवार को होती तो माता की सवारी हाथी पर होती। मंगल और शनि के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही होती तो माता की सवारी घोड़ा पर होती। वहीं गुरु और शुक्रवार को अगर नवरात्रि की शुरुआत हो तो माता की सवारी डोली या पालकी पर होती है। साल 2024 में जो नवरात्रि पड़ रही है उसकी शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है, इसलिए माता की सवारी डोली पर होगी। तो आइए जान लेते हैं कि जब माता डोली पर सवार होकर आती हैं तो इसका असर हमारे देश में क्या पड़ता है। दोस्तों डोली पर सवार होकर माता आएंगी तो ऐसा प्रभाव होगा कि धर्म के जानकार मानते हैं कि दुर्गा नवरात्रि के दौरान जब डोली या पालकी पर सवार होकर आती हैं तो इसे बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। माता की डोली दोस्तों माता की डोली पर सवार होकर आना देश दुनिया में मुश्किलों और स्थितियों को पैदा कर सकता है, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे संदेश मिलेंगे। इसकी वजह से देश दुनिया में आंदोलन भी हो सकता है, लोगों की सेहत में गिरावट आ सकती है और किसी तरह की महामारी फैलने का भी खतरा रहता है। माता जब डोली पर सवार होकर आती हैं तो अराजकता की स्थिति भी बन सकती है, किसी वजह से हिंसा भी हो सकती है। साथ ही मतभेदों के कारण कई लोग पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए डोली पर सवार होकर आई माता का नवरात्रि के दौरान पूरे विधि विधान से भक्तों को पूजन करना चाहिए। इससे कई मुश्किलें जो स्थितियां पैदा हो सकती है उनसे बचकर आप निकल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से माता जी डोली पर आती हैं और ये हमारे लिए बहुत कुछ संकेत होते हैं, तो इसे आप जरूर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, दूसरे लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि घट स्थापना करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, पूरे विधि विधान से करिएगा ताकि माता जी हमारी डोली पर आ रही हैं और वो अच्छा ही करके जाएं। तो दोस्तों हमारे जीवन में खुशियां लेकर आ रही हैं माता, इसलिए आप विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए और उनके मंत्रों का जप जरूर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको कई चीज़ें ऐसी बताई जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपको अपने चैनल पर ऐसी नई जानकारियाँ देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी के साथ कोई अन्य नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नवरात्रि आ रही है, विधि विधान से पूजा करिए और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना जरूर करिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फल आपको मिल सके, आपको कई तरीके के लाभ हो सके। माता रानी आपको हर मुश्किलों से बचा कर रखे। जय माता दी दोस्तों।